में अहम किरदार अदा करने वाले डॉक्टर असलम खान को बरतानिया, अमेरिका समेत कई मुल्कों से एजाज से सरफराज किया जा चुका है। डॉक्टर असलम खान को तिब्बी सूबे में अहम खदमात अंजाम देने के लिए मेक्सिको की यूनिवर्सिटी भी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाज चुकी है। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें इंटरनेशनल कोरोना वॉरियर अवार्ड और सनहत से भी नवाजा है। आइए मिलकर खैर मकदम करते हैं डॉक्टर असलम खान साहब का। डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका। जी शुक्रिया तमाम नाजरीन का, तमाम सलाम की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ बराह रास्त। तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप की कोई भी परेशानी है, किसी भी मसले मसाइल का आप हल जानना चाहते हैं सेहत से मुतालिक, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करना है और डॉक्टर साहब से बराह रास्त राब्ता कायम कर अपनी परेशानी का हल जानना है। डॉक्टर साहब, लोगों के जुड़ने का सिलसिला जब तक शुरू होता है, एक रिवायत है कि हम एक मौजू पर बात करते हैं जिससे जनरल नॉलेज इंक्रीज हो लोगों की और परेशानी भी दूर हो। आज हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिपेशन, जिसे आम जुबान में कब्ज भी कहा जाता है, उस पर हम बात करें। इसकी वजूहात क्या होती है, किस तरह से निजात मिले? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो कब्ज है जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, देखिए हमारे जो जीने का तरीका होना चाहिए, अगर हमारी लाइफ स्टाइल ठीक है जो प्रिस्क्राइब की है खुदा ने, और देखिए हमें जो है इन सर्च ऑफ गॉड, अगर हम खुदा को तलाश करेंगे तो हमारी जिंदगी के तमाम प्रिंसिपल्स जो है हमें मिल जाएंगे कुरान से। तो हमेशा हम कोशिश करें कि कुरान पढ़ें और अपनी जिंदगी के जो प्रिंसिपल है, जैसे हकीम लुकमान का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कुरान में, तो कैसे जड़ी बूटियां बोलती थी, उसकी विजडम का जिक्र किया है। तो वो हालांकि नबी नहीं थे, उसके बावजूद उसका जिक्र किया। तो अल्लाह चाहता है कि इस विजडम के साथ में जिया जाए। तो अगर हम कुरान को विजडम के साथ, कंटेम्पलेशन के साथ समझ के पढ़ेंगे और उसको तफसीर के साथ पढ़ेंगे और इन सर्च ऑफ गॉड खुदा को तलाशेंगे उसमें, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमें मिल जाएंगी, भले ही कब्ज की दवाई भी क्यों ना। तो देखिए हम जो है ये कोशिश करते हैं कि अपने जो गार्डन है, हमारा जो नेशनल मेडिकल कॉलेज का गार्डन है, तो वहाँ जितनी सारी हर्ब लगी हुई है, तो वो सारी हर्ब जो है हमारे मुख्तलिफ बीमारियों के लिए काम आती है। और ये हर्ब दिखाइए, और इसमें सबसे अच्छा जो है रहन सहन का तरीका, हमारा अगर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज होगा और हम फाइबर ज्यादा लेंगे, हम जो है खाने पीने में चिकनाई चीजें नहीं लेंगे, हम एसिडिक चीजें नहीं लेंगे, और हमारा जो है देख 80+20, 80 यानी कि 80% हमारा जो अल्कलाइन होना चाहिए और 20% जो है एसिडिक होना चाहिए। अगर हम इस तरह की सब्जी लेंगे, इस तरह के जूसेस लेंगे, तो फिर हमारी जो है कहना चाहिए परेशानी ठीक रहेंगी। तो कब्ज के लिए जरूरी है कि पानी एक तो बहुत ज्यादा पिए जी, पानी ज्यादा पिए, और पानी ज्यादा पीने की वजह से जो है हमारा चूंकि वॉल्यूम पानी का अगर, और एक आसन बहुत अच्छा बता रहा हूं मैं कि सर्प आसन कहते हैं उसको, अगर पानी पीने के बाद में सर्प आसन किया जाए तो कब्ज ठीक हो जाता है। और हरी सब्जी खूब, जैसे ब्रोकली है, जैसे पालक है, जैसे लौकी है, उनका रस पीते रहें। तो इस तरह की चीजें करेंगे तो हमारी आंतों में जो प्रोबायोटिक्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जिनसे फिर हमें कमजोरी नहीं आती, जो हमारे मल को, हमारे वेस्ट मैटर को आगे ले जाते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। और कब्ज वाले आदमी के देह पे आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, बतली आने लगती है, जी मतलाने लगता है, डिप्रेशन में चले जाता है, घबराहट होती है, मुंह से बदबू आती है। तो ये सारी चीजें कब्ज की पहचान है, और उसको करते हम ही है। जब भी मैंने बताया कुरान के बारे में, तो उसमें एक बाअसूल जिंदगी जीने के लिए कहा गया है। तो बाअसूल जिंदगी जो है वो जब भी जी जाती है जबकि हम इसको समझ के पढ़ें। तो बाअसूल जिंदगी का मतलब ये हुआ कि हम अर्ली टू बेड करें, अर्ली टू राइज करें, और सुबह उठने के बाद में तो पहला जो चीज लें वो शहद में, गर्म पानी में शहद डाल करके लें। शहद जो है अगर डायबिटीज नहीं है तो सबसे अच्छी चीज है। जिनको डायबिटीज है वो छोटी हरड़ ले सकते हैं, तो छोटी हरड़ लेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। तो ये मेरा है। वैसे तो कब्ज का बहुत हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके हैं। मिसाल के तौर पे पुराने से पुराना कब्ज हो अगर, तो उसमें हम मिट्टी की पट्टी बना करके लगाते हैं यहाँ पेट पर, तो मिट्टी की पट्टी लगाते हैं, और ये जो हमारे पीछे जड़ी बूटी लगी है, ये जड़ी बूटी मिलाते हैं। मिसाल के तौर पे एलोवेरा है, सुबह को उठते ही अगर 1 गिलास एलोवेरा पिला दें हम, तो एलोवेरा जो है
ये एलोवेरा दिखाओ है? ठीक है, सर तगड़ा यहाँ देख लिया करो। तो ये एलोवेरा जो अगर इसका जूस पी ले हम सब भाई रोजाना 1 गिलास, तो हमें फिर दिक्कत नहीं होती। एलोवेरा है, लौकी है, तोरी है, गाजर है, और ये सब चीज जितनी भी हैं, और चुकंदर है, खून भी बनाती है और साथ साथ कब्ज को भी दूर करती है। तो मेरी राय यह है कि हम अगर अपना जिंदगी की लाइन बदलेंगे, अपना लाइफ स्टाइल बदलेंगे, तो हमारा कब्ज जो है वो हमें महसूस नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि जब कॉन्स्टिपेशन की परेशानी उन्हें है तो कुछ चीज़ों से क्या उन्हें परहेज भी करना है, क्योंकि फाइबर का इंटेक ज़्यादा करना है, पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, ये तो आमतौर पर पता होता है, क्या परहेजी भी होती है इसमें? जी, परहेज भी होता है इसमें, जिसमें तली हुई चीजें नहीं खानी है, इसमें मैदे वाली चीजें नहीं खानी है जो कब्ज पैदा करती हैं। और इसमें जो है खास तौर से हमें ध्यान रखना है कि जो ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, या बहुत से ड्राइवर लोग होते हैं अफीम खाते हैं, वो तो अफीम खाने से क्या होता है, आंतों की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाती है। तो आंतों की मोटिलिटी कम हो जाती है तो उसको सुड्डे से बन जाते हैं और वो नहीं निकल पाते। फिर उसमें हम एलोपैथिक में क्रीमेफिन देते हैं, दूसरी क्रीम देते हैं जो लैट्रिन को सख्त होने से बचाए। तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग ऐसी चीज इस्तेमाल ही ना करें और खाने पीने का ध्यान रखें, और खाना पीना जो है अपना बहुत सादा रखें। सादे से मुराद ये होता है जिसमें फाइबर ज्यादा हो और जिसमें एल्कलाइन ज्यादा हो, जैसे खीरा है, और चाहे एल्कलाइन में क्या है, जैसे किशमिश है, तो किशमिश में बहुत अच्छी किस्म का फाइबर होता है। तो अगर आप रोजाना 50 किशमिश रोज भिगो दें, कितना पुराना कब्ज हो आपको, और रात को भिगो दें, सुबह को उनको खूब दांतों से मसल के खाइए या मिक्सी में कर लिए खा लीजिएगा, दूध में खा लीजिए, ऐसे खा लीजिएगा। तो अगर आप ऐसे लेंगे तो इंशाल्लाह हाई क्लास जो फाइबर है वो आपके अंदर जाएगा। और जो खाना हम खाते हैं, पराठे ना खाएं, हम लोग दलिया खाएं, और दलिया भी मल्टीग्रेन खाएं, तो बहुत जल्दी कब्ज ठीक होता है। बिल्कुल, कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब मुंतजिर हैं आपसे बातचीत करने के लिए। अंकित हैं गाजियाबाद से हमारे साथ, उन्हें शामिल करते हैं। जी अंकित साहब। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मुझे कोर्स के बारे में थोड़ी डिटेल जाननी थी सर। जैसे ये एलोपैथिक कोर्स है सर, CMACD होता है सर, DCMACD होता है सर, CCH DCH, सर ये क्या होता है सर, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। और सर मुझे देखिए, नेशनल मेडिकल कॉलेज जो है 1984 15 मई 1984 को ये इसका इनॉग्रेशन किया था। उस जमाने में हेल्थ मिनिस्टर थी बेगम मोहसिना किदवाई, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तब से अब तक सैकड़ों हजारों बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं। और खासतौर से हम चाहते हैं कि जो एलोपैथिक करना चाहते हैं, मतलब जो प्राथमिक उपचार कोर्स है हमारे, CCH है, DCH है, CMACD है, DCMACD है। जैसे CMACD है मिसाल के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है इसमें कि ये प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, क्योंकि भारत में इतने ज्यादा कम हैं डॉक्टर MBBS MD, तो इसलिए ऐसी ये ट्रेनिंग है, ये कोर्स भी नहीं है, तो हम इसकी ट्रेनिंग कराते हैं। आप CMACD कर सकते हैं, DCMACD कर सकते हैं, DCS डिप्लोमा कम्युनिटी हेल्थ कर सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि भारत में भी और बाहर भी आपको नौकरी मिल सकती है। और इसके लिए हमारी जो मोहर लगा के देती है भारत सरकार आपके डिप्लोमा के बैक साइड में, किसी भी कंट्री में जाइए आपको वहाँ वैलिड होगा। ये देखिए, बाहर के मुल्कों के लोग हैं जो हमारे यहाँ से पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के, और ये ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। ये हमारे कोर्स है एलोपैथी। तो आप हमारी वेबसाइट खोलिएगा और उस पर आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो ज्यादा फीस भी नहीं है, बहुत कम फीस है, आप इसकी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपको। बिल्कुल, NMC फार्मा की वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तफसीली जानकारी अंकित साहब आप वहां से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम नाजरीन हैं, डॉक्टर साहब इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं, कोई भी मसाइल है आपकी सेहत से मुतालिक, तो उनका हल जानने का ये सुनहरा मौका है, क्योंकि डॉक्टर साहब बेहद मसरूफ रहते हैं लेकिन कुछ वक्त हमारे लिए निकालते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर भी आप रिपीट एपिसोड्स देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई शक है जो आप नहीं समझ पाए एपिसोड के दौरान, उससे आप रिपीट देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बस आपको कॉल करना है और राब्ता कायम करना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं गुजरात से, उन्हें शामिल करते हैं। जी सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए मैम। मेरा नाम हबीबा है, मेरी लड़की 19 साल की है जी, और उनको है ना सर बहुत दुखता है। 1 साल की बच्ची है, उनका सर बहुत दुखता है। यहाँ पे हमने क्लिनिक में बताया, डॉक्टर को भी दिखाया, तो वो कह रहे माइग्रेन है। अच्छा, माइग्रेन है। कितने साल की बच्ची है? 19 साल की। 19 साल की।
तो और हर देखिए दिन अलग 2 अलग, वजह से हो जाता है। कभी लेफ्ट हाँ, कभी राइट, बिल्कुल। कभी आगे पीछे ऐसा दिख रहा है। जी ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है, माइग्रेन हम समझते हैं वो है मिग्रेन होता है। हाई मिग्रेन का मतलब आधे सिर में दर्द होता है। अगर पूरे सिर में दर्द होता है माइग्रेन होता है। लेकिन माइग्रेन में ये पहचान होती है कि उसमें उल्टी आने को होती है, जी बतलाता है, तेजाब बनता है और अजीब सी मतलब एक तरह से पेट में बलबलाहट सी होती है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर माइग्रेन है। तो माइग्रेन के लिए आप ऐसा करें, हमारी जो माजून है, जो सीपल माजून है, तो वो आप मंगा लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम, 3 चम्मच रोज खाएं। इंशाल्लाह 15 दिन में ही आपको फायदा होने लगेगा। और साथ साथ आप ये कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जो एसिडिक हो। एसिडिक से मुराद, अगर आप दूध भी लें तो उबाल करके ठंडा कर लें और ठंडा होने के बाद लें। जब वो गर्म होता है तो वो एसिडिक होता है, ठंडा होने के बाद जो है वो अल्कलाइन हो जाता है। ऐसे ही आप और चीजें में ध्यान रखें, बहुत गर्म खाना ना खाएं, तो इससे इंशाल्लाह माइग्रेन नहीं होगा। और साथ साथ हीमोग्लोबिन भी टेस्ट करा लें। कभी कभी एचबी कम होता है, उसकी वजह से सर में दर्द होता है और हम सोचते हैं माइग्रेन है। अगर एचबी आपका नॉर्मल है, 12 से 16 के बीच में है, इसका मतलब ये है कि आप हीमोग्लोबिन की वजह से नहीं बल्कि कुछ ही और वजह हो सकती है। तो आप उसकी रिपोर्ट हमें हमारे पास भेज दीजिए, हम देख के बता देंगे। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं किरण, केरल से हमारे साथ, उन्हें भी शामिल करते हैं। जी मैम, सवाल बताइए। जैसे आजकल कितनी बिजी लाइफ है हमारी, तो मतलब दवाइयाँ बार बार टाइम से लेना वो नहीं हो पाता है सबके लिए। किरण साहिबा तो थोड़ा कोई ऐसी लाउड बोलिए। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आज का जो टाइम है, इतनी मतलब बिजी लाइफ हो गई सबकी, हम लोग दवाइयाँ वगैरह टाइम पे नहीं ले पाते हैं। तो कुछ ऐसी आपकी आयुर्वेदिक दवाई है कि जिसको हम कंटिन्यू रेगुलर, कोई टॉनिक वगैरह ऐसा आपकी है दवाई जो हम ले सकते हैं फॉर द कॉन्स्टिपेशन के लिए, कि खाना पीना बिल्कुल बैठना बिल्कुल। काफी हो रहता है ये आज के टाइम में। बहुत कब्ज बहुत होता है, सही कह रही हैं आप। आप कंटिन्यूस हमारा जो है ना ये टॉनिक ले लीजिएगा, एनएमसी करिश्मा लीवर टॉनिक। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो आंतों में जो है, जो एक लस होता है, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो लाखों करोड़ों मिलियंस और बिलियंस होते हैं, तो वो बनाने में मदद करता है। और अपने एक बात और है, टॉयलेट के लिए जब भी टॉयलेट जाना हो ये रोकिएगा नहीं, क्योंकि एक टाइम निश्चित हमारे बॉडी में ईश्वर ने हर इंसान के अंदर, जो भी मैंने बताया था आपको, कि हर इंसान के अंदर एक बायो क्लॉक रखी है। तो बायो क्लॉक को हम खुद सेट करते हैं। आपने देखा होगा कभी आप सुबह को कहीं जा रहे हैं, आपको एरोप्लेन से या ट्रेन से कहीं जाना है, तो रात को 3 बजे उठना है, तो आपने अलार्म लगाया 3 बजे, 3 से पहले ही आपकी आंख खुल जाती है। तो वो अलार्म तो आपका जो था उसको वो बजा भी नहीं था, आप पहले उठ गए। तो ये अलार्म हमारे अंदर भी होता है। तो उस घड़ी को आप डेवलप कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये टॉनिक पीते रहेंगे, इससे आपका एचबी मेंटेन रहेगा और आंतों में नस बना रहेगा और कब्ज आपको नहीं होगा। पानी खूब पीते रहिए, ये ध्यान रखिएगा। और खाने में साथ साथ आप ऐसा करें कि आप जो साबूदाना है और उसमें इसबगोल, दोनों चीजें मिला के और उसमें किशमिश डाल लीजिएगा। तीनों चीजें मिला करके उसको खाने में ये शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह 2-3 महीने में आपकी आंतों में प्रोबायोटिक्स बनने लगे। बिल्कुल। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब हमारे साथ, तादिल इस वक्त, उन्हें शामिल करते हैं। जी सर, सवाल बताइए। हेलो जी जी बताइए। मुझे ये कहना था, मतलब मैं खाना खाता हूँ और मतलब बार बार टॉयलेट आता है, मतलब लूज मोशन मेरे साथ लगे ही रहते हैं परमानेंट। अच्छा तबीयत अच्छा भी ठीक नहीं रहती और कमजोरी से भी लगती है। दर्द भी होता है क्या पेट में, आंतों में? दर्द नहीं होता, बस खाना खाता हूँ और लूज मोशन हो जाते हैं मेरे को, मतलब काफी दिनों तो से। ऐसा तो नहीं गोश्त खाते हो या मीट खाते हो जब भी होता हो ऐसा, या हर खाने से होता है? वो तो कुछ भी खा लूं मैं, लेकिन जाना ही पड़ता वो तो मेरे को। अच्छा अच्छा। देखिए आंतें कमजोर हो जाती हैं अक्सर। बहुत से लोग कब्ज में जैसे बहुत सी दवाई खाते हैं, डल्कोफ्लेक्स गोली खाते हैं, या डल्कोफ्लेक्स नाम से आने लगी है वो, या ऐसी तेज दवा खाते हैं, सनाई खाते हैं बहुत ज्यादा। तो सनाई इस तरह खाने से कमजोर हो जाती है आंतें। और अगर ये नहीं भी खाया तो खाने में जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, उससे भी हो जाती है। तो आप कोई बात नहीं, परेशान ना होइएगा। आप जो है 1 डब्बा बेल का पाउडर ले लीजिएगा। आप जहां भी रहते हैं 1 बेल का पाउडर जो है सुबह चम्मच, 1 शाम, सुबह नाश्ते के बाद, शाम खाने के बाद। और खाने में तली हुई चीज, पराठा या लच्छा पराठा या ऐसी चीज मत लीजिएगा। और साथ में आप जो लें खाने में, तो चने की जरा सा आटा मिला लें और जरा सा उसमें चौलाई का आटा मिला लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके पेट में इस्तेहकाम पैदा होगा, आंतों को ताकत मिलेगी। और साथ साथ श्रीफल माजून खाएंगे तो आप में इम्यूनिटी बढ़ेगी, दोबारा ये तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं डॉक्टर साहब मुरादाबाद से, इस्लाम हमारे साथ, उन्हें भी शामिल करते हैं। जी सर, सवाल बताइए। जी डॉक्टर साहब, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइए। डॉक्टर साहब, दिमाग के बारे में पूछना था। कुछ दिमाग बहुत कमजोर हो गया है जी, कुछ याद नहीं रहता और चक्कर से आते रहते हैं।
दिमाग की ताकत के लिए, जिससे अच्छा, दिमाग थोड़ा अच्छा, तेज। अच्छा। जी। बहुत बढ़िया, कोई नहीं, अच्छा सवाल किया। ये आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत नौजवानों को परेशानी होती है, कंफ्यूज रहते हैं। तो एक तो आप मोबाइल और लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल कम करें, जो जरूरत हो तभी करें। और सेकंड चीज ये है कि हमने ब्रह्मी और शंख पुष्पी की माजून बनाई है। तो माजून आप मंगा लीजिए एनएमसी फार्मा से। वो माजून खाएंगे तो आपके न्यूरॉन्स जो एक्टिव रहेंगे, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, और आपकी जो है जिससे कहना चाहिए आईक्यू, वो भी बढ़ेगा। और साथ साथ आप सुबह के टाइम जो है योगा कीजिए। उससे पद्मासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइएगा। और योगा करने के बाद 5 मिनट तक अपने आप को अल्लाह में खो दीजिए। यानी कि अल्लाह के बारे में सोचते सोचते आप अपने जिस्म से दूर हो जाइए। फिर आप देखेंगे आपकी याददाश्त और आपका ब्रेन जो है वो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से काम करेगा। और फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अब ये इन सर्च ऑफ गॉड, यानी कि खुदा को तलाश कीजिए। और वो कहाँ होगा आपको जब आप पढ़ेंगे, तो इन सर्च ऑफ गॉड पढ़िएगा, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाए। बिल्कुल। और तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, डॉक्टर साहब बराह रास्त हमारे साथ बने हुए हैं। कोई परेशानी है, किसी का हल आपको जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन के मुद्दे पर बात करें। कई और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को आम जिंदगी में होती हैं, जिससे वो मुब्तला रहते हैं। किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? क्या एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए अपने डेली रूटीन में? योगा एक अच्छा ऑप्शन बताया जाता है कि अगर आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखना है तो इस तरह की एक्सरसाइज, योगा या फिर मेडिटेशन का भी रास्ता आप अख्तियार कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। देखिए, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि जो हमारे नाज़रीन लाखों करोड़ों जो जी सलाम को देखते हैं हिंदुस्तान से बाहर, वो यहाँ आए और यहाँ हमारा ये जो हर्बल गार्डन, और इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के हर्ब्स लगी हुई है, इनको सूंघने से, इनको खाने से, इनको लेने से, इनको देखने से और इनको खुराक में लेने से हमारा जो है जिस्म जो है उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारा कब्ज भी ठीक होगा। और जो खाना हम खाते हैं, अगर हम उसको 7-8 तरह के जो आटे होते हैं वो आटा मिला लें, यानी कि जो गेहूं होते हैं, चाहे बाजरा हो, जवार हो, मक्का हो, गेहूं हो, तो चावल हो, जितने भी ये गेहूं हैं, इन सबका मिला करके, जितने भी अनाज हैं उन सबका मिला के मुरक्कब आटा बनाए, जिसे नौरतन आटा भी कहते हैं। उस आटे को खुद बनवा करके थोड़ा थोड़ा बनवा के रखे तो डायबिटीज भी नहीं होगी, कब्ज भी नहीं होगा, और चेहरे पे कांति आएगी और आंखों में चमक आएगी, विटामिन ए भी मिलेगा। और मेरी बेटी देखिए आई सर्जन है, तो हम तो खुद ही बताते हैं, नेचुरोपैथी का इलाज करते हैं कि जो स्पेक्टिकल्स तक भी छुड़ जाते हैं अगर हमारे बताए हुए इस पर चलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो आके नेशनल मेडिकल कॉलेज में देखें इस बात को और यहाँ जो ट्रीटमेंट है वो कराएं। बिल्कुल जी। एक और कॉलर हैं, गुड़िया, आपसे बात करना चाहती हैं डॉक्टर साहब, उन्हें शामिल करते हैं। जी मैम, सवाल बताइए। गुड़िया साहिबा, आवाज मिल रही है आपको? जी जी बताइए। गुड़िया का पापा के ना हाथ दोनों कपता है, तो इसे क्या करना है और क्या परहेज और क्या खाना चाहिए? किसको करना चाहिए? 60 साल हाथ कांपते उम्र हैं, पार्किंसन है। पार्किंसन में देखिए, कोई भी जो एनिमल जनरेटेड मिल्क है वो ना लें। इसमें जो प्रोटीन लें वो भी आप, या मिल्क लें तो वो सोयाबीन से बनाया हुआ, या आप जो सर्दी चलेंगी इसमें तिल से बनाया हुआ तेल इस्तेमाल करें, चाय के लिए भी। और फिलहाल जो है आप नारियल का तेल भी दूध ले सकती हैं, और नारियल को वैसे भी खा सकती हैं। और खाने में ये करें, प्रोटीन की मिकदार ज्यादा बढ़ा दें, और हाथ ऐसे करके 2 बॉल्स ले लीजिएगा। और बॉल्स लेने के बाद में ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, चारों तरफ घुमाइएगा। इस तरह से घुमाएगा, फिर ऐसा करिए, फिर ऐसा करिए, फिर ऐसा करिएगा। तो इस तरह से आप करेंगी तो फिर इससे ऐसा करिएगा। ये एक एक्सरसाइज होगी। और गहरे लंबे सांस ले, तो जब ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पार्किंसन की बीमारी कम हो जाएगी। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं गुड़िया साहिबा आपको ज़रूर निजात मिलेगी। डॉक्टर साहब जो मशवरे यहाँ पर देते हैं बेशकीमती होते हैं और उन पर अमल आपको करना है। एनएमसी फार्मा की जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं आप उन पर भी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बेहद मसरूफ रहते हैं, कुछ वक्त हमें देख पाते हैं, लेकिन एनएमसी फार्मा की वेबसाइट पर जाकर हेल्पलाइन नंबर्स पर रब्ता कायम कर आप किसी भी वक्त अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। साथ ही साथ अपने ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं, जो डॉक्टर साहब हमें शो के दौरान बताते हैं। डॉक्टर साहब, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उस पर भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए, लेकिन नाजरीन लगातार हमारे साथ बने, इस पर भी बातचीत करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, गफलत, तो उन्हें शामिल करते हैं। जी सवाल बताइए। गफलत है इस वक्त हमारे साथ। जी हेलो जी सर। जी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सर एक सवाल है डॉक्टर साहब से, भूख नहीं लगती सर, बहुत कम लगे। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, ये वैसे तो एलोपैथिक में सिप्रोहेप्टेडिन वगैरह बहुत देते ही हैं, लेकिन हमारा जो टॉनिक है ना, ये एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, ये शुगर फ्री भी है, तो आप ये मंगा लें इंशाल्लाह। मुझे देखिए, कभी मुझे वैसे ऐसा होता है भूख कम लग रही हो, नहीं लगती, मैं खुद भी इसे पी लेता हूँ। ये जड़ी बूटियों का मरकब है, इसके अंदर ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, आपको ताज्जुब होगा कि इसके अंदर जो है मतलब मकोए है, हरड़ है, भुज आंवला है, कालमेघ है, आंवला है, सौंफ है, तो अच्छा कासनी है, तो इतनी अच्छी चीजें हैं, भृंगराज है, पुनर्नवा है, जो हमारी बॉडी को भी ताकत देती है और हमारे लीवर को भी ताकत देती है और हमारी भूख भी बढ़ाती है। ये आप मंगाइए, 1+1 की डील भी चल रही है उसका, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। औरों को भी बताइए इसमें सब। बिल्कुल, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर राब्ता कायम करना है या फिर एनएमसी फार्मा की वेबसाइट पर जाकर मजीद जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं, ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप बैलेंस डाइट के बारे में भी हमारे तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन तक तफसीलात बयां करें कि किस तरह से अपने डाइट को बैलेंस रखना है ताकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से वो बच सकें। बिल्कुल, देखिए, खाने पीने में अगर हम सही नहीं होंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। जैसे आज कब्ज का ही चल रहा है मौजू, हम ज़्यादा स्टार्च लेंगे, हम ज़्यादा मैदे वाली चीज़ लेंगे, हम ज़्यादा तली हुई चीज़ लेंगे, या हम ठूस ठूस के खाएंगे तो हमें गैस और कब्ज दोनों हो जाएंगे। तो खाने पीने में जो है हमें बहुत एहतियात रखनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आपको 4 रोटियों की भूख है तो आप 2 रोटी खाएं, और इसीलिए रोजे रखवाए जाते हैं। रोजे रखवाने का मकसद ये तो है गरीबों की गरीबी का एहसास हो, लोगों की महरूमी का एहसास हो कि हमें भी अल्लाह ऐसा कर सकता है कि कभी ऐसा मौका हो, अकाल पड़ जाए, परेशानी आ जाए, वार हो, तो ऐसा मौका हमें भी आ सकता है। तो ये हमारी आंतों में इससे साथ साथ प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। तो जिस वक्त हमारे जो अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें खा लेते हैं, जो हमारे अंदर जो टॉक्सिसिटी अंदर है, तो यानी कि जो जहरीले मादा है उसको खत्म करने का बहुत अच्छा तरीका है। और खाने पीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी ब्रेकफास्ट करें, यानी कि आप रोजा तोड़ने का मतलब सुबह को उठ के पहला नाश्ता करें, आप फल से करिए, चाहे आप सेब से करिए, आप खजूर से करिए, आप किशमिश से करिए अगर कब्ज रहता है आपको, तो किसी भी चीज से करिए, केले से करिए आप, तो इंशाल्लाह आपको ये नहीं कि सुबह को उठ रहे हैं बेड टी पी रहे हैं, आप बड़े आदमी हैं, नौकर बना के ला रहा है। तो ये ध्यान रखें, अगर अपनी लाइफ को आप इस्लामी बनाएंगे या नेचुरल बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन पर बात करते हुए एक और मुद्दा सामने आता है कि एलोपैथिक दवाएं ले ली जाती हैं जो वक्ती तौर पर तो हमें निजात देती हैं, लेकिन लंबे अरसे की अगर बात करें तो दोबारा से वही परेशानी में मुब्तला लोग रहते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ मड थेरेपी होती है। एक तो जो हरी बोतल होती है उसके अंदर पानी भर कर रख दें सूरज की रोशनी में 6 घंटे कम से कम, उस पानी को पिएंगे तो इंशाल्लाह कब्ज नहीं होगा। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए। और सेकंड बात मैंने बताया, सर्पासन करें। सर्पासन जो है पानी पीने, उस बोतल का जो हरी बोतल है, अगर हरी बोतल ना हो आपके यहाँ तो हरी पन्नी लगा दीजिए कांच की बोतल पे, उसका जो पानी होगा वो पिएंगे। और सेकंड चीज ये है कि आप खाने पीने में जब भी खाएं तो ब्रोकली की सब्जी जरूर खाएं। आप जो है ऐसी चीजें खाएं जो लेग्जिटिव होती है, जो शकील नहीं होती। आप अगर पनीर खाएंगे, आप गोश्त खाएंगे, आप तली हुई चीजें खाएंगे तो आपको कब्ज और ज्यादा बढ़ेगा। आप जो हल्की चीजें खाएंगे तो गैस भी नहीं बनेगी और आपको कब्ज भी नहीं। दाल भी अगर ले तो ये भी कोशिश करें छिलकों वाली दाल हो। मिसाल के तौर पर चने की दाल है तो चने की दाल भी कब्ज करती है, लेकिन वो छिलकों वाली होगी तो कब्ज नहीं करेगी। ऐसी उड़द की दाल है, कढ़ी है, तो इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह होगा। बाकी तो देखिए, किसी को इंडिविजुअल को परेशानी है तो हमें लिख के भेजें, इंशाल्लाह हम उसे बता दें। बिल्कुल, आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश है, उन पर भी आप बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर साहब, वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। बहुत शुक्रिया आपका, बेहद मसरूफ रहते हैं, हमारे लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं। और हमारी खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।